वंदे मातरम। 5 राज्यों में लोकप्रिय पार्टी जनहित पार्टी प्रगतिशील के दूसरी स्थापना दिवस पर यूपी गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां उपस्थित रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय त्यागी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देने के लिए उपाध्यक्ष रविंदर पाल त्यागी, श्रीमती चेतना त्यागी, संदीप त्यागी, डॉक्टर अनिल त्यागी, मोहम्मद अनीस मास्टर, महेंद्र सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नितिन गर्ग, इंदु सिंह आभा दास, विनय कुमार, महिमा चौहान, दानिश अली, अन्य गणमान्य। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय त्यागी ने बताया कि जनहित पार्टी प्रगतिशील बनाने का उद्देश्य ये है कि आजकल राजनीति में राष्ट्रहित की जगह अपना स्वार्थ और अपनी फैमिली रिश्तेदारों के स्वार्थों का साधन बन गया है। कोई मुस्लिम तुष्टीकरण नीति में तो कोई हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सच तो ये है कि आज किसी भी दल का ध्यान किसानों और युवाओं की दुर्दशा पर नहीं है। सत्तासीन दलों का ध्यान सिर्फ के इन प्रकारेण लूट खसोट तंत्र को विकसित करना रह गया है, जिसके कारण आज आम जनता, आम किसान और बेरोजगार युवा तंग होकर, मजबूर, परेशान होकर आत्महत्या जैसे महाघोर अपराध वाला निर्णय ले रहे हैं। सच तो ये है कि आज भी 80% गरीब भारत को कमर तोड़ महंगाई, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का विकराल जाल, महाभ्रष्ट शिक्षा नीति, किसानों की दयनीय स्थिति, बेरोजगार युवाओं की अनगिनत फौज, लालीपोप योजना अग्निवीर की महाविफलता, संविधान में एक नहीं अनेक छेद की वजह से आम जनता हताश, हैरान और परेशान होकर आत्महत्या जैसे अपराध करने पर विवश हो रहा है। वैसे विषम परिस्थितियों में एक संजीवनी बूटी सदृश है जनहित पार्टी प्रगतिशील। आखिर इस पार्टी का कम समय में इतना ज्यादा फैलाव और विस्तार का राज क्या है जनहित पार्टी प्रगतिशील का? आखिर जनहित पार्टी क्यों कम समय में ज्यादा लोकप्रिय पार्टी बनती जा रही है? तो आइए देखते हैं जनहित पार्टी प्रगतिशील के द्वितीय फाउंडेशन डे पर क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी और उनके फैन क्लब ने। ये रहा कि समान शिक्षा हो, यदि शिक्षित हो गए बच्चे और अच्छी शिक्षा निःशुल्क मिलेगी तो जीत भी निश्चित है। मेन खर्चे जो हमारे हैं समाज में वो दो ही हैं, एक शिक्षा और एक चिकित्सा। यदि दोनों चीज फ्री हो जाए तो आधा भ्रष्टाचार ही समाप्त हो जाएगा। मानसिकता तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो मजबूरियां हैं उन्हें जरूर कम कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी का जो मेन मोटो है वो ईमानदारी से समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा, इसके लिए प्रयासरत हैं। असल बात तो ये है कि यदि हमें विकास करना है अपने प्रदेश का, देश का, तो नारी शक्ति का सम्मान सबसे जरूरी है। कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जो भी हैं हम सब, उनका कहने और कथने में बहुत अंतर है। महिला सशक्तिकरण के लिए हजारों स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन यदि हम देखें तो उसका जो प्रभाव है वो न्यूनतम है। तो हमारी पूरी प्रयास, पूरी कोशिश ये रहेगी कि समानता का अधिकार ईमानदारी से हम लाएं, संसद में भी, राज्यों में भी। साथियों, पार्टी की अच्छाइयों को देखते हुए हमने अभी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। जहां तक भी हम लोग जाएंगे पुरजोर मेहनत करेंगे, संगठन को अपने को मजबूत करेंगे। चमन चमन न रहे मौसम बाहर तो है, सब आए या ना आए लेकिन इंतजार तो है। दोस्तों, मैं जो हमारे इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी से आए हुए हैं और यहाँ ये हमारे लिए ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन एक अपमान किसी का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारा सम्मान नहीं है तो हमारे बहन बहनों का, भाई बहनों का अपमान भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले संगठन का ये काम होता है और जमीन से जुड़े हुए हम लोग मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। कि जिस निष्ठा और कर्तव्य से हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और जो आप लोगों का सहयोग मिला है, अजय सिंघल जी और दिल्ली में नितिन गर्ग जी, ये सब आप लोगों की मेहनत का और उसका नतीजा है कि हम एक जो हमने पौधा रोपा था वो अब अंकुरित हो गया है और बाहर आ गई है।
देखो, जनहित के बारे में जो हमारा मेन आइडियोलॉजी, हर पार्टी अपनी एक आइडियोलॉजी पे चलती है, और हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो एकदम स्पष्ट है। एक आम गरीब का बच्चा और एक डीएम और मंत्री का बच्चा, सबसे पहले एक समान शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि वो एक छत के नीचे बैठे और एक साथ पढ़े, जिसके कि अलगाववाद खत्म हो। अगर हम यही चीजें कहते रहे कि अलगाववाद खत्म करने के लिए हमें इसके लिए पहल करनी होगी। और जो हमारा सबसे मेन उद्देश्य है, जो हमारी सरकारें हैं, जो अभी तक कोई भी नहीं कर पाई, उसकी पहल जनहित पार्टी 5 साल से कंटिन्यूज उठा रही है। दूसरी जो हमारी फ्री चिकित्सा की है कि 60 साल के बाद हर इंसान को फ्री चिकित्सा मिलनी चाहिए। अब की बार आपने देखा होगा, जो 5 साल से हम अलग अलग प्रदेशों में 5 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, अब की बार चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जितने राष्ट्रीय दल हैं, सबने इसको पार्टी एजेंडे में शामिल भी किया है। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है। अब से पहले ये लोग जो है इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन हम जो प्रदेश में जाके और जन जागरण अभियान इस चीज का चला रहे हैं कि हमें जो है 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को समान शिक्षा और समान चिकित्सा, यानी कि 60 साल के बाद हमारे बुजुर्गों को जो है फ्री चिकित्सा मिलनी चाहिए। और तीसरा उद्देश्य हमारा बेरोजगारी। देखो, बेरोजगारी पे आज की तारीख में कोई पार्टी चर्चा नहीं कर रही है, जो यूथ के लिए बहुत ही मतलब एक दुर्भाग्य का विषय है। हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। जितनी भी सरकारें आई, हर एक का नारा होता है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाते हटाते अपनी गरीबी हटा दी जाती है, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। और जिस उद्देश्य को हम लेके चले हैं, जिस आइडियोलॉजी को हम लेके चले हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हम इसमें कामयाब होंगे। लेकिन इसे हमें ईमानदारी से और उससे आगे बढ़ाना होगा। हमें कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़नी है। इस चीज पे ध्यान न देके जितना हम पब्लिक के बीच में, जितना हम पब्लिक की सेवा कर पाएंगे, चुनाव में जाने बगैर हमें कोई पहचान नहीं मिलती। और एक पुराना वो है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। तो ये हमारे कार्यकर्ता की, एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता की ये मिसाल है कि वो अपने आपे में ही जनहित है। जनहित का पूरा परिवार है। जनहित पार्टी नहीं है, परिवार है। जो आजकल ज्यादातर पार्टियों के पदाधिकारी अपने एसी के रूम से नहीं निकल रहे हैं, हमें उस मिथ्या को तोड़ना है। जनहित को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी जो हमारी पहचान है वो ये है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अगर रात को भी फोन आता है तो वो पब्लिक की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। और आने वाले समय में हम दिल्ली में जो चुनाव आ रहा है उस पे हमारा पूरा फोकस होगा। और आज जनहित पार्टी छोटी पार्टी है भाई है, लेकिन कभी 1984 में बीजेपी का भी एक ही एमएलए होता था, द्विवेदी, और उसके बाद सब आ गए। आज 22 राज्यों में सरकार है। तो आप मेहनत करिए, हिम्मत रखिए, जज्बा रखिए, आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप ऐसे ही समर्थन देके आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आप देख रहे थे RG टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।